नमस्कार बच्चों, बेटा जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये वेरी गुड क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले मैं पढ़ देता हूँ। कंप्यूटर मास है, प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 11 ऑन माई स्क्रीन। नेट प्रॉफिट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टूड एट 5,000 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। द कॉस्ट बुक्स हाउएवर शो ए नेट लॉस ऑफ 4200। अंडरलाइन कर लो बेटा, नेट लॉस 4200 रुपये फॉर द सेम पीरियड। ए केयरफुल एनालिसिस ऑफ द फिगर फ्रॉम द बोथ द सेट ऑफ बुक्स रिवील्ड द फॉलोइंग। इनकम टैक्स दे रखा है 4,000 रुपये का, फाइनेंशियल बुक्स में लिखा। बैंक इंटरेस्ट कहाँ लिखा है? फाइनेंशियल बुक्स में लिखा। वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है 25 के। डेबिशन दे रखी है, फाइनेंशियल अकाउंट की भी दे रखी है, कॉस्टिंग भी दे रखी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड हो गए। लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है। स्टोर्स एडजस्टमेंट दे रखे हैं और लॉस ड्यू टू डेबिशन इन स्टॉक। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन ऑन 31 मार्च 2020। ये सब बेटा कहानी दे रखी है। हम कहानी को दोबारा समझेंगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हमने टाइम खराब कर दिया 1 मिनट का एक तरह का। चलिए तो देखिए, आपको लॉस दे रखा है। आपको क्या दे रखा बच्चों? आपको लॉस दे रखा है 11,000 रुपये का। नेट लॉस द कॉस्ट बुक में, तो यहां पर लिखोगे नेट लॉस द नेट लॉस, या ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो नेट लॉस एज पर कॉस्ट बुक्स, कॉस्ट अकाउंट लिख दो 4200 रुपये। हम डायरेक्ट कराएंगे, हम कुछ नहीं बनाएंगे वर्किंग नोट वगैरह, डायरेक्ट होगा बेटा क्वेश्चंस। कैसे होगा? डायरेक्ट। कह रहा है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स 4,000 रुपये। हमारा टारगेट क्या है? 5,000 रुपये निकालना, प्रॉफिट निकालना। सीए कह रहा है प्रॉफिट बता रहा है और सीए में बता रहा है लॉस। तो हमें वही करना है जो सीए ने करना है। सीए ने 5,000 का प्रॉफिट निकालना हमारे को किसी भी प्रकार से। ऐसा इसमें क्या जादू टोना फूकूं कि मेरा नेट प्रॉफिट सीए के प्रॉफिट के बराबर बन जाए, मतलब 5,000 बन जाए, ये मतलब है इसका। तो सीए ने क्या लिखा? 4,000 रुपये लिखे। कहाँ लिखे? सर जी फाइनेंशियल बुक में लिखे। 4,000 रुपये कहाँ लिखे? सर जी फाइनेंशियल बुक में लिखे। इसका मतलब है खर्चे लिख दिए, ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट। सीए ने क्या कर रखा है? अपना प्रॉफिट कम कर रखा है। सीए ने क्या कर रखा है? अपना प्रॉफिट कम कर रखा है। तो हम भी अपने प्रॉफिट को कम करूंगा, हम भी अपने प्रॉफिट को कम करूंगा। 5,000 रुपये, सॉरी 4,000 रुपये लिखो। ऐड और लेस। लेस देखिए, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखे 4,000 रुपये। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द फाइनेंशियल बुक्स, इसका मतलब है बैंक ब्याज 2,500 रुपये। कहाँ लिख दिए? फाइनेंशियल अकाउंट के क्रेडिट में। सीए ने क्या कर दिया? सीए ने बच्चों अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया। मैं भी अपना प्रॉफिट बढ़ा दूंगा। मैं भी क्या करूंगा? प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। तो लिखिए
मुझे वही करना है जो सीए ने करना है। मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा मतलब लॉस कम हो जाएगा, ये मतलब है इसका, क्योंकि लॉस दे रखा है यहां पर। देखो, बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। कितना? 2500 रुपये। वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। अंडर मतलब कम लिखे गए। सीए ने कितने लिखे? 12,550 और सीएमए ने कितने लिखे? 10,000। मतलब सीए की अपेक्षा सीएमए ने 2550 कम लिखे। सीए ने कितने लिखे? 12,550। सीएमए ने कितने लिखे अपने यहां? सीएमए ने कितना प्रॉफिट कम किया? 10,000 से। सीए ने कितने से कम किया? 12,550 से। ज्यादा खर्चा डालोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर जी? मेरा कम हो जाएगा। ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट। सीए ने अपना प्रॉफिट क्या कर रखा है सर जी? कम कर रखा है। तो हम भी अपने प्रॉफिट को क्या करूंगा सर जी? अपने प्रॉफिट को सर जी मैं भी कम करूंगा। देखिए, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में 2550 रुपये कम लिखे गए। हो ऐसे ही डेप्रिसिएशन कितनी लिखी? सीए ने 6। सीए ने अपना प्रॉफिट कितना कम किया? 6 से। और सीएमए ने कितना कम किया? 8,000 से। तो कम खर्चे ज्यादा प्रॉफिट। सीए ने कितने डाले? 6 और सीएमए ने कितने डाले? 8। तो सीए ने 2,000 रुपये अपने यहां कम डाले, इसका कम खर्चे डाले। इसका मतलब प्रॉफिट क्या कर रखा है? बढ़ा रखा है। सीए ने क्या रखा? अपना प्रॉफिट बढ़ा रखा है। तो प्रॉफिट बढ़ा दो 2,000 से। हमें वही करना है जो सीए ने करना है। सर जी सीए ने अपना प्रॉफिट बढ़ा रखा है तो सीए में भी बढ़ाएगा अपना प्रॉफिट। लिखिए, डेप्रीशिएशन ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट। ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। बच्चों समझ में आ रहा है? हाँ जी, सब आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, मतलब सीए ने कितने लिखे? 10। ओवर रिकवर्ड और अंडर रिकवर्ड कहाँ होता है सर जी? कॉस्टिंग में होता है, सीएमए करता है। सीएमए ने कितने लिख दिए? 1850 ज्यादा लिख दिए, मतलब 11,850 कर दिए सीएमए ने। और सीए ने कितने करे? 10,000। तो कम खर्चा ज्यादा प्रॉफिट, कम खर्चा ज्यादा प्रॉफिट। सीए ने अपना प्रॉफिट क्या कर रखा? बढ़ा रखा है। सीए ने क्या रखा? प्रॉफिट बढ़ा रखा है। कितने बढ़ा रखा है? 18,50 से बढ़ा रखा है। तो हम भी बढ़ाएंगे, 18,000 से। हम भी 1850 से बढ़ाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। आगे देखिए, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। सिर्फ कहां चार्ज हुए? अब प्रचलन के कारण हानि हो गई फाइनेंशियल अकाउंट में। ये कहां लिखे? P&L अकाउंट के डेबिट में लिखे सीए ने।
डेबिट में रहने से क्या हुआ, सीए ने अपना प्रॉफिट कम कर लिया तो सीएमए भी करेगा कम, सीएमए भी करेगा कम 1800 रुपये से। लो जी लो, इनने भी कम कर लिए 1800 रुपये से। लो जी लो। थर्ड, लॉस ड्यू टू इन फाइनेंशियल अकाउंट। ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, ब्याज मिली, हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, सीए ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, अब हमें ब्याज मिल रही है। सीए ने अपना प्रॉफिट क्या कर दिया सर जी, 12,400 से बढ़ा दिया, तो हम भी 12,400 से अपने प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। लो जी बढ़ गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अकाउंट, ठीक है बेटा। और 300 रुपये से स्टोर एडजस्टमेंट को क्या कर दिया, सीए ने क्रेडिट कर दिया। सीए ने क्या कर दिया, अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया, हम भी बढ़ा देंगे प्रॉफिट। स्टोर एडजस्टमेंट, स्टोर्स एडजस्टमेंट not included in cost account। टोटल कर दो बच्चों, टोटल कर दो बच्चों 4500 19,050। ये माइनस के थे, ये प्लस के आ रहे हैं। कुछ गलती आ रही है, कुछ गलती आ रही है। अभी एक और एडजस्टमेंट रह गई क्या? हाँ जी एक और रह गई, 1500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। हाँ जी एक और रह गई एडजस्टमेंट, लास्ट की देखी नहीं हमने और क्वेश्चन बनाना एंड खत्म कर दिया। लास्ट एडजस्टमेंट देखिए, ये भी हानि है, फाइनेंशियल अकाउंट में लिखी है। प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, सीए ने प्रॉफिट कम कर लिया, हम भी अपना 1500 रुपये से प्रॉफिट को कम करेंगे। तो लिखो लॉस ड्यू टू इन स्टॉक, चार्ज इन स्टॉक, लिखो इन स्टॉक वैल्यू, सेम लिखना है बस, चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स। टोटल कर दो, टोटल कर दो 9,850 और ये 5,000 रुपये आ गया नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड।
लिखो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया मेरे बच्चों। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 सबसे बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन है। इसे एक एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 सर जी मैनी बार टाइम्स आ चुका है, सर जी मैनी टाइम्स आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बच्चों बनाइए। आपसे क्या क्या पूछ रहा है पहले मैं मिटा दूं बच्चों, उसके बाद बातें करेंगे आपसे। चलिए कंप्यूटर मां से क्वेश्चन नंबर 12 सेंड माई स्क्रीन। मेरी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। आपसे कह रहा है एक कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बनाइए एंड द स्टेटमेंट रिकंसाइल द कॉस्टिंग प्रॉफिट विद दी शोन बाई फाइनेंशियल अकाउंट। आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, किससे रिकंसाइल करना है? फाइनेंशियल से। तो सीए ने अपना प्रॉफिट दे रखा है 7,500 रुपये। सीए ने बच्चों अपना प्रॉफिट दे रखा है, पीएनएल अकाउंट बनाकर दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। 1.5 लाख यूनिट देखिए और नॉर्मल आउटपुट इन द फैक्ट्री 2,25,000 यूनिट। यही पॉइंट इंपोर्टेंट था, सबसे ज्यादा अंडरलाइन कर लो। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स नेचर 27,000 रुपये के। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने के हैं? 27,000 रुपये के हैं। 2,25,000 रुपये पर है ये, 2,25,000 रुपये रखे हैं ये फिक्स। और जबकि हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है? 1.5 लाख। तो सीए से तार मिलाने पड़ेंगे, सीए किससे तार जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि सीए ने जो माल कितना बेचा है 1.5 लाख बेचा है। जब तो आप किसी से कंपेरिजन कर पाओगे जब आपका इक्वल वेट होगा। सीए ने कितने बेचे? 1.5 लाख, जबकि इन्होंने नॉर्मल आउटपुट बता रहा है 2,25,000 यूनिट का। और 2,25,000 रुपये कितने रखे हैं? फिक्स नेचर के खर्चे 27,000 रुपये। 2,25 की यूनिट पर 27,000 रुपये खर्चा है, ये मतलब है इसका। तो 1.5 लाख में निकाल लोगे, 1.5 लाख में निकाल लोगे। तो अभी करते हैं बेटा, सारे पत्ते अभी नहीं खोलेंगे, स्लोली खोलेंगे। आपसे कराया पहले बनाइए कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, ठीक है? आपसे कह रहा है कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बनाइए। बच्चों आइए हम साथ मिलकर चाय पीते हैं। चलिए गरम गरम चाय आ गई, चलिए। चलिए लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट एज पर कॉस्ट अकाउंट, एज पर कॉस्ट अकाउंट। मतलब हम एक तरह की कॉस्ट शीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे समझ लो, हम एक तरह की बेटा कॉस्ट शीट बना रहे हैं। अब देखो, मटेरियल कंज्यूम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो सी ने ले रखी है वही मैं ले लूंगा। मटेरियल कंज्यूम्ड, कौन सी वाली? सी वाली, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, आगे देखो, डायरेक्ट बेजेज कितनी रखी है? डायरेक्ट बेजेज कितनी रखी है सर जी? 75,000 की रखी है। देखिए, प्राइम कॉस्ट 225 की प्राइम कॉस्ट दे रखी है। आगे देखिए, अब हैंड डालिए, एड फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। पढ़िए क्वेश्चंस, पढ़िए क्वेश्चंस। वो क्या कर रहा है? देखिए, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितने दे रखे हैं? जो देखो, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस दे रखे हैं 45,000 रुपये ईच, रुपीज 45,000। आपको बच्चों 45,000 रुपये दे रखे हैं। वो क्या कह रहा है? फिक्स्ड फैक्ट्री फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स्ड नेचर आर 27,000 रुपये। मतलब कहने का मतलब ये है, जो 27,000 रुपये हैं वो 2,25,000 रुपये के आउटपुट पर हैं। ध्यान से समझ लो, हाँ जी, ध्यान से समझ लो। आउट ऑफ विच, मतलब इसमें से, आउट ऑफ विच 27,000 मतलब 45,000 में से 27,000 रुपये काहे के हैं? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है। कितने बेटा? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है 27,000 फिक्स्ड, आउट ऑफ विच 27,000 आर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब सीए ने बताया कि 45,000 का खर्चा हुआ। और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाला कह रहा है कि नॉर्मल आउटपुट ऑफ द फैक्ट्री 2,25,000। कहता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स्ड नेचर आर 27,000। आगे कह रहा है, देखो आगे, 10 वेरिएबल ओवरहेड इच 15 के साथ में 8, 18,000 रुपये। दैट इज 45,000 में से 27,000 किसके थे? सर जी फिक्स थे।
तो 18,000 रुपये क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। तो लिखो यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड दो प्रकार के खर्चे हैं, इसमें फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं और वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। वेरिएबल, अब वेरिएबल कितने के हैं सर जी, 18,000 रुपये के हैं। अब मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड निकालने पड़ेंगे। देखो नोट फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड मस्ट, चाय पी लो बच्चों, चाय भी पीनी है, मस्ट हैव बीन मस्ट हैव बीन फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड मस्ट हैव बीन determined on the basis of normal आउटपुट। मतलब समझ में आ गया, जो 27,000 रुपये का जो निर्धारण हुआ है वो काय के आधार, डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल आउटपुट ऑफ द फैक्ट्री मतलब 2,25,000 पर कितने हैं, 27,000, ये यूनिट है, ये 2,25,000 की यूनिट पर कितना खर्चा आता है फिक्स्ड ओवरहेड का, 27,000 रुपये का। हमें कितने में निकालना है, हमें निकालना है 1.5 लाख यूनिट पर, क्योंकि बेची कितनी है हमारी, हमने बेची कितनी है 1.5 लाख। जो ये बना रखा है P&L अकाउंट CA ने बना रखा है, कितनी यूनिट बेची है 1.5 लाख। CA तो सारा काम एक्सेल भी करता है, तो मुझे 1.5 लाख पे निकालना पड़ेगा, फिक्स खर्चे निकालने पड़ेंगे। मुझे खर्चे किस पे निकालने पड़ेंगे, 1.5 लाख पे निकालने पड़ेंगे। ओवरहेड निकालो बेटा, ₹18,000 ये आएंगे 18,000। 36,000 रुपये आ गए बेटा, 36,000 आ गए मेरे बच्चों, 36,000 आ गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, टोटल कर दो 225 प्लस 36, 2,61,000, 2,61,062। ये क्या आ गया, ये फैक्ट्री ओवरहेड आ गए, ये क्या आ गए, वर्क कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री वर्क कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड आ गई, वर्क कॉस्ट लिख दो, क्योंकि आपको वर्क कॉस्ट दिखाई गई है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कारखाना लागत आ गई, एड ऑफिस एंड ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्या करा है पढ़ो, क्या करा पढ़ो बेटा,
प्रधान से कह रहा है ऑफिस से आर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज कांस्टेंट। कांस्टेंट जानते हो? फिक्स। मतलब ये 13,500 में दे रखे 1.5 लाख पे। इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो इसका मतलब बच्चों ये हुआ, देखो फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड, ये सब इनडायरेक्ट है। ये 13,500 दे रखे हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा। इसका मतलब है 225 पर दे रखे हैं बच्चों। हमने मान लिया, वो कह रहा है सारे खर्चे जो दे रखे हैं वो सब 225 में दे रखे हैं। तो हमें निकाल लो 1.5 लाख पे। 1.5 लाख पे निकाल लो 13,500। ये आएंगे बच्चों, ये 9,000 आएंगे बेटा जी, ये 9,000 आएंगे। यहां लिख लो, यहां बच्चों लिख लो फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड 9,000 रुपये। ₹2,70,000। बेटा जी ये क्या आ गया? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। मेरे बच्चों ये क्या आ गया? ये क्वेश्चन नंबर बेटा 12 करवा रहा हूं। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ये क्या आ गया बच्चों? सर जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। चलिए आगे देखिए, अब क्या कर रहा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब तक के जितने भी क्वेश्चन कराए उनमें सब में नंबर 1 क्वेश्चन है शुद्ध देसी घी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं, ओवरहेड। कितना कितना बच्चों? क्या करा है? आर कांस्टेंट 3,000, तो 9 में से 3 गए, कितने बचे? 6। तो 6 तो हो गए वेरिएबल। तो ये 3,000 रुपये जो दे रखे हैं फिक्स के, ये कितने में दे रखे हैं? 225 पे। 1.5 लाख पे निकाल लो। 1.5 लाख पे निकाल लो। कितने आएंगे? 2,000। कितने आएंगे बच्चों? 2,000। ये आ गए। देखो फिक्स्ड ओवरहेड 2,000, हमारे कितने थे? 9 में से 3 कितने थे? 3 किसके थे? फिक्स थे। बचे कितने? 6 वेरिएबल। वेरिएबल ओवरहेड 8,000 रुपये। 2,68,000 रुपये। ये क्या आ गई सर जी? क्या आ गई है सर जी? कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। सेल्स आ गई। अब क्या निकालोगे सर जी? प्रॉफिट निकाल लो। सेल दे रखी है। सेल कितनी रखी है? 3 लाख की। 3 लाख की सेल दे रखी है। लेस कर दो 22,000 रुपया।
सीए कितने को बता रहा है प्रॉफिट के? 22,000 रुपये सीएमए। सीएमए कितने बता रहा है? 22,000 रुपये। बस उतार लो ये बैलेंस, मैं चाय पी लेता हूं। अब बनेगा बच्चों रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उतार लिया? हाँ जी उतार लिए सर। सर उतार लिया? सर उतारने में तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं तो एक्सपर्ट तो वैसे ही हो जाएंगे हम। हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। बनाइए, डायरेक्ट बनाएंगे। हाँ जी डायरेक्ट बना दो। सर जी डायरेक्ट बना दो। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था अब तक का। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दे रखा है। 22,000 रुपये हमने निकाल लिया, हमने निकाल लिया 22,000 रुपये। चलिए अब हम तुलना करनी है। कह रहा है फैक्ट्री, देखो मटेरियल में उसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं, मटेरियल और वो तो कुछ सब सेम है। सर जी उसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं है मटेरियल में और वेजेज में। अरे राम, बारहवां क्वेश्चन ना बेटा। हाँ वहां तो कुछ चेंज हुआ नहीं। जरा फैक्ट्री ओवरहेड देखो, फैक्ट्री के ओवरहेड कितने हैं कॉस्टिंग के अनुसार? 36। सीए ने कितने डाली है? 45। तो सीए ने 45,000 से प्रॉफिट कम कर लिया, मतलब 45 में से गए कितने? 36। कितने आए? 9,000 रुपये। ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट। सीए ने 9,000 से ज्यादा से प्रॉफिट कम कर लिया। हमें वही करना है जो सीए ने करना है। तो 9,000 रुपये से प्रॉफिट से मैं कम कर लूंगा अपना प्रॉफिट। तो लिखो लेस, लिखो लेस 9,000 रुपये। लिखो इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट। अंडर चार्ज भी देख सकते हो आप। ऐसे ही देखो ऑफिस के खर्चे, सीए ने कितने डाले? 13,500।
हमने सीएमए ने कितना 9, इसका मतलब डिफरेंस कितना आ गया 4500 रुपये से। सर जी ज्यादा खर्चा डाल रखा सीए ने, ज्यादा खर्चा कम प्रॉफिट। सीए ने अपना प्रॉफिट क्या कर रखा है, कम कर रखा है। तो जो सीए ने कर रखा है वही तो हमें करना है बच्चों। सीए ने 4500 रुपये से ज्यादा से प्रॉफिट कम कर रखा है। मेरा आंसर सीए के आंसर से कम मैच करेगा। जब 4500 रुपये मैं भी कम कर लूंगा, लो जी हो गए कम, इसमें से तो कम होंगे जब तो आएगा। तो ये सब जोड़ करके एकदम लेस कर देना। तो ये लेस ही तो कर रहा है बेटा। हाँ जी अब आया समझ में, अब आया समझ में। देखो ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। ऐसी सेलिंग का देखो, सेलिंग में सीए ने कितने लिखे 9 और सीएमए ने कितने लिखे 8। सीए ने ज्यादा खर्चे डाल रखे हैं, 1000 रुपये ज्यादा डेबिट कर रखे हैं पीएनडी अकाउंट में। इसका मतलब ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट। तो हम भी 1000 से प्रॉफिट कम कर देंगे। सीए ने कर लिया तो हम भी कम करेंगे। तो लिखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज इन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। $14,500 लेस कर दो, 14,500 लेस कर दो, कितने आएंगे सर जी 7,500। और 22 में से 14,500 ये आएंगे 7,500। ये लिखो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। 7,500 हो गया बच्चों। हाँ जी हो गया, हाँ जी हो गया। सर जी लास्ट क्वेश्चन और करा दो। हाँ जी सब कराएंगे बच्चों, सब कराएंगे बच्चों। पहले मैं मिटा दूं, हाँ जी मिटा दो। मैं क्वेश्चन पढ़ दूं, हाँ जी पढ़ दो। मैं चाय पी लूं, मत पियो, मतलब चलो ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 13 में, कंप्यूटर मास्टर प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 13। ए मैन्युफैक्चर कंपनी सो ए नेट प्रॉफिट ऑफ 47,000 एज पर कॉस्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर रिवील्ड फॉर बोथ द सेट ऑफ अकाउंट। फैक्ट्री ओवर दे रखे हैं आपको 40,000 रुपये के, ऑफिस ओवर दे रखे हैं, ओवर चार्ज, डेबिट चार्ज दे रखा है, दोनों का दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, इनकम टैक्स दे रखा है, ट्रांसफर फीस दे रखी है, डिविडेंड दे रखा है। ये सारे खर्चे दे रखे हैं आपको, ठीक है बच्चों, ये सारे खर्चे दे रखे हैं आपको, ठीक है। अब मैं आपको रिकंसिलिएशन बनाता हूं, ठीक है। चलिए
है।